मेरे साथ विद्याधर चौधरी जी, इनका बहुत स्वागत करूंगी। सर, नीट पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है अगर प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि नौजवानों के भविष्य जो है वो बिल्कुल दांव पे लग चुका है। री पेपर हुआ है, लेकिन री होने से जो मानसिक तनाव बच्चों ने झेला है उसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, भरपाई तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ये कर पाएगी। सवाल है कि ये भविष्य को सुधार ले। अगर हम सब जागरूक हों और सब एक मंच पे आके, सड़कों पे आके और एक आवाज़ बने, तो ये है कि इस पे रोक लग जाए और बच्चों का, आगे वाले बच्चों का, जो बच्चे देने वाले हैं उनका भी अगर भविष्य सुधर जाए, तो उसके लिए सरकार को वो प्रयास करना चाहिए। और उसमें भी एक सक्सेस नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि नेपाल वाला जो इस किस्सा हुआ वो ना हो। ऐसी उम्मीद नए जो जनरेशन है उसमें चल रही है। जेनजी तो ऐसे ही सर सड़कों पर आ गया है, उसको नाम भी अब जेनजी दे दिया गया। सड़कों पर बच्चे हैं, आत्महत्याएं बच्चे कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल विफल है, बात करना नहीं चाहती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। एनटीए खुद पल्ला झाड़ रही है, क्या कहेंगे? आप ये एक की बात मत करिए। ये जो आज सरकार है उसमें सभी का हाल ये है। आपने देखा नहीं, हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा कि वो नाचती हुई आई नाचते थी, कूदते आ रही कूदते है, आई थी क्या वो महिला भी एक प्रसूता। प्रसूता। तो आपने सेंसिटिव तो इनकी देख ली। दूसरी बात, यहाँ के जो मंत्री हैं दिलावर जी, वो एजुकेशन मंत्री होने लायक हैं क्या? आप खुद देख लीजिए। अब हमारे से हम कहेंगे तो कहेंगे भाई हमारा काम है विपक्ष का कि उल्टा सीधा कहना, लेकिन उनको खुद को अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि हमने किन लोगों को ये सत्ता सौंपी है, ये डिपार्टमेंट सौंपे हैं जहाँ लोगों से संवाद सही नहीं हो रहे हैं, लोगों की बात को नहीं सुना जा रहा है। आप हर किसी मंत्री का देख लीजिए, कौन सा मंत्री है जो आपके एक मंत्री बता दीजिए। आप तो सबका इंटरव्यू लेते हैं, एक मंत्री बता दीजिए जो फालतू बात नहीं करने वाला हो। अब करोड़ी लाल जी हैं। अब करोड़ी लाल जी क्या चाहते हैं कि अपनी बात को छिपा लें। पैसे कौन लिया? पहले उनके स्टाफ ने लिया। अब मेरा स्टाफ अगर पैसे में हेरा फेरी तो मेरे बिना इजाजत के हो जाए क्या? आप सोचिए बात को। तो करोड़ लाल जी का क्या भविष्य है? मतलब किरोड़ी लाल जी की शय पर ही उन्होंने पैसे लिए। बिल्कुल नहीं है। अब इसमें आप भी नहीं मान रहे हो तो हम क्या करें, क्योंकि आप इसलिए नहीं मान रहे हो, आप पे दबाव पड़ जाएगा। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मुझ मुझ पर तो किसी बिल्कुल, प्रकार का दबाव नहीं है सर, मैं तो बिल्कुल आपसे मैं पूछ रही हूँ। बिल्कुल मेरे पिताजी साहब कहते थे, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सह पे लिए और बेईमान सरकार है। और कोई भी काम अगर हो रहा हो बिना पैसे के तो बता दीजिए। आप सब लोग दुखी हैं। आप गांव में जाइए, 5 से पूछिए पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा रहे, क्यों नहीं करा रहे? क्या डर है इनको? सरकार इनकी है, इन्होंने वार्ड बांट दिए, वार्ड बना लिए, फिर क्यों नहीं चुनाव करा रहे? इसीलिए नहीं करा रहे कि जनता समझ गई है, जनता इनको अब झटका दिखाने वाली है। किरोड़ी लाल जी ने तो अभी पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह हाँ, डोटासरा, उन पर भी आरोप लगाए हैं पेपर लीक को लेकर। कहा है कि भाई उन्होंने इनके बच्चों की जांच होनी उन्होंने कल चाहिए। क्या कहा स्टेटमेंट कि कोई एविडेंस दिखा दे कि मैं अशोक गहलोत के, इनके साथ अशोक गहलोत के पास गया। तो उन्होंने दिखाई नहीं। दिखाई, आप वो फोटो आई है, मीडिया पे आई है कि करोड़ लाल जी खड़े हैं, अशोक गहलोत खड़े हैं और डोटासरी जी खड़े हैं। फिर इससे ज्यादा क्या क्या प्रमाण पत्र चाहते हैं? ये प्रमाण तो अब सरकार, अगर मान लीजिए राहुल गांधी की हो ना, तो इनको प्रमाण पत्र क्या, इनको सीधा ही बिना पत्र के ही जेल में ठोक देंगे। मतलब राहुल गांधी जी सबके कत्थे जितने भी काला सारा चिट्ठा है हिसाब सब किताब निकाल एक देंगे। साथ हो जाएगा 2028 में सारा। जैसे हमारे फुलेरा में था ना, फुलेरा में बीजेपी 3 बार से 14 हजार से जीती, और आपके इकट्ठा करके सारा ही जवाब एक साथ दे दिया 28 हजार का। वो आज तक नहीं जीते, सब इलेक्शन भी 4 इलेक्शन जीते हैं, 3 जीते ना, पूरा इतने से नहीं जीते टोटल जोड़ के। तो हम हिसाब एक साथ चुकती करते हैं। एक और सवाल पूछूंगी। अभी जो है मंत्री सीएम का काफिला निकल रहा था, जहां एक महिला पर हाँ, गर्म खौलता पानी डाल दिया जाता, उसके बाद भी अभी तक किसी भी बीजेपी नेता, कोई भी मंत्री जो है वहां उस महिला के पास नहीं पहुंचा है, ना कोई जानकारी ली, कोई हाल चाल पूछा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे फिर। देखिए, कांग्रेस एक प्रजातंत्र पार्टी है, कायदे से जो प्रजातंत्र की रक्षा करती है, संविधान की रक्षा करती है। इन्होंने तो एक मंडली बना रखी है, एक गिरोह बना रखा है कि ऊपर दो, हमारे नीचे फिर एक एक दो दो, और ये मंडली है। ये सरकार नहीं है, ये प्रजातंत्र नहीं है। पर अच्छा बताओ, चीफ मिनिस्टर पर्ची से बनता है क्या? चीफ मिनिस्टर, चलो ये तो होता है कमरे में बैठ जाए और ये तय हो जाए कि साहब हमने राय कर ली, बेईमानी कर जाए जो
प्रभारी आते हैं ना, वो कान में कुछ कह जाए तो आके बाहर आके कह सकते हैं नहीं बहुमत इसका है। लेकिन सरेआम पर्ची खुल रही है, दिल्ली से पर्ची आ रही है और वसुंधरा जी से पर्ची खुलाई जा रही है। इससे बड़ा क्या पता पर्ची में कुछ और लिखा हुआ हो। है नहीं, पर्ची में तो वसुंधरा जी का नाम होता तो वसुंधरा जी इनको देती है, ठिकाने से कर देती। सवाल ये है कि आप सब मीडिया के भाई, मीडिया के जो बहनें हैं भाई हैं, सबको पता है, लेकिन हमारे फूकने लगा देते हो आप। तो सर हम तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि आप तो बोलिए कम से कम, हम तो उनसे भी यही हम तो सवाल पूछते हैं। विधानसभा में क्या ना, हमारे एरिया में जहाँ होता वहाँ कहीं कहीं बुला लीजिए, कहीं बुला लीजिए। मैं एक आदमी हूँ जो डंके की चोट कहता हूँ, मेरे पिताजी कहते थे वो मैं कहता हूँ, किसी से पूछ लीजिए। और कोई करे कोई कार्रवाई तो करके देख ले। हम कोई झूठा थोड़ी बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं करोड़लाल जी पे, तो हमने थोड़ी लगाया, पैसे खाए जब भी तो लगे ना। 2 करोड़ 95 लाख पकड़े गए, तो 95 पकड़े गए ना, तब हम लगा रहे। हमें क्या पता बना वो किसके थे पैसे और कौन ला रहा था, हमने देखा किसी के होंगे, खाली कर दिया। दूसरी बात, भजनलाल जी का देखा आपने, उनके साले पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई क्या? क्यों हुई? चीफ मिनिस्टर के साले पे एफआईआर दर्ज क्यों हुई? सब पता है आपको, इंटरनल स्टोरी। लेकिन सिर्फ आप हमको चाहते हो कि भाई ये बकरी का भला ये बड़े हम बन जाते हैं। नहीं नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं सर, हम तो क्यों आपको हम- बलि का हम- बकरा हम बनाएंगे सवाल- बताइए। नहीं नहीं, आप सवाल जो कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इसी बात का कर रहे हैं कि किसको। तो आप बता दीजिए ना, क्यों अब जो उनके तथाकथित साले हैं उनको क्यों नहीं पकड़ पा रही, क्यों उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई की बात थी, पकड़ने की बात थोड़ी थी। ऊपर से ये आया था कि भाई जनता में दिखा दो कि हम किस पार्सलिटी नहीं करते। हम किसी के लिए भी कुछ भी, हमारा उद्देश्य नहीं है कि घर परिवार क्या है, क्योंकि हमारे घर परिवार तो इनके है ही नहीं ना। जो हमारे ऊपर के बंधु हैं उनको घर परिवार तो है ही नहीं, और वो परिवार है तो समझते नहीं उनको कि परिवार कुछ है। अभी करुणा जी ने क्या कहा कि मैं तो साधु कह दिया था, सुना आपने? इसीलिए मैं साधु की का थोड़ा लिहाज रख रहा था। तो आपके लोगों ने कहा कि इसका मतलब आप पार्सलिटी करते हैं। जब आप साधु का लिहाज रखते हैं तो डोटासरा जी ने अपने मान लो बेटे के लिए कुछ कह दिया और कोई कर दिया तो गुनाह थोड़ी हो गया, लेकिन कहा भी नहीं, कहा भी नहीं। और उसके बाद में जब तय हो गया कि डोटासरा जी के ऊपर जो आरोप है ये, और ये जो इन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट लिया है, ये प्रमाणित किया जाता है कि सही है, तो उसके बाद में भी वो जिद पे अड़े में, और फिर कह रहे मैं अशोक गहलोत के साथ गया ही नहीं। अब फोटो देख रहे हो, अब मेरी आप फोटो खींच रहे हो, मैं भी कल मना कर दूं कि नहीं नहीं ये इंटरव्यू लिया ही नहीं इन्होंने, तो पता नहीं कहाँ से बना लिया। ऐसा नहीं होता है। आदमी ने अगर कह दिया तो टूट जाए मर जाए, लेकिन वो उस पर खड़ा रहना चाहिए। करोड़ी लाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधान जी को, अपने शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और मुख्यमंत्री को, इन मंत्रियों को सबको हटाना चाहिए, नई कैबिनेट बनानी चाहिए जिससे इनकी स्थिति सुधरे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे गहलोत जी तो ये कह रहे हैं कि हम भजनलाल जी शूट करते हैं, हमारे भजनलाल जी हमको शूट करते हैं, तो भजनलाल जी बने रहे। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे नेता ये कहते हैं कि शूट करते हैं तो हमको भी शूट करते हैं, हमें क्या तकलीफ है। बहुत शुक्रिया।